गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स के नेक्स्ट पोर्शन के अंदर, दैट इज लॉग। बोले तो लॉगरिथम यानी लघुगणक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे 11th हो चाहे 12th, एवरीवेयर इट इज़ वेरी यूजफुल। हर जगह हर लेक्चर में काम आने वाली चीज़, हर क्वेश्चन में काम आने वाली चीज़, यानी किसी भी चैप्टर में कहीं भी काम आ सकता है। सो इम्पोर्टेंट काफ़ी ढंग से पढ़िए। फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज लॉग। लॉग क्या होता है? बिल्कुल जस्ट लाइक मॉडुलस, इट इज़ अ टूल। ये एक टूल है। जिस तरह से मोड में हम क्या करते थे, नेगेटिव डालते थे तो मोड क्या करता था, पॉजिटिव देता था। उसी तरीके से लॉग भी एक तरह का टूल है, एक फंक्शन है जिसके अंदर हम कुछ नंबर्स डालेंगे, कुछ आंसर देंगे। इसकी कुछ बाउंडेशंस हैं। क्या बाउंडेशंस हैं? कि ये हर कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब इसके अंदर हम कुछ भी नहीं डाल सकते। जैसे हम मॉडुलस है, उसमें आपकी जो मर्जी डालो, जीरो डालो, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, रैशनल, इरेशनल, वगैरह कुछ भी डालो, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। ये एक स्पेशल टाइप का टूल है जो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ को ही एक्सेप्ट करता है, उन्हीं को अपने अंदर लेता है और कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ ही बाहर निकालता है। जैसे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लॉग, इसको लिखने का तरीका होता है लाइक दिस, लॉग एक्स। एक नंबर सामने लिखा जाता है, एक नंबर यहाँ लिखा जाता है। इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता, बट जो ये नाम है इसको बोलते हैं बेस, बोले तो आधार। और मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि ये कब डिफाइन होता है। डिफाइन होने का मतलब कि हम इसमें एक्स क्या क्या डाल सकते हैं। हम इसके अंदर ओनली पॉजिटिव वैल्यू डाल सकते हैं, यानी इसका पॉजिटिव होना जरूरी है। इस बेस यानी आधार का पॉजिटिव होना जरूरी है, और जो आधार है इसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। यानी लॉग कब डिफाइन होता है, कब परिभाषित होता है, कब हमें पर्टिकुलर वैल्यूज देगा, कब हमें वैल्यूज देगा, जब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और इसकी वैल्यू 1 नहीं। अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है, इस वजह से इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। तो सबसे प्राइमरी थिंग इज दैट कि लॉग को लिखने का तरीका लॉग एक्स और बेस है। ये कब डिफाइन होता है, जब दोनों चीज़ें पॉजिटिव हों, एक्स भी और ए भी, और ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ नोट कर लीजिए। देखिए, अगर लॉग जो है एक्स, अगर इसका बेस ई हो, ई के बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं, एक्सपोनेंशियल फैक्टर या एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, अप्रोक्स 2.7। अगर लॉग एक्स का बेस ई होता है, इस तरह के लॉग को नेचुरल लॉग कहा जाता है। इस टाइप का लॉग क्या कहलाता है, नेचुरल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभार मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हमें बेस नहीं दिखा, उस केस में मुझे मानना पड़ेगा, तो आप हमेशा क्या मानेंगे, ई, अपनी मर्जी से कुछ और नहीं मानेंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो नेचुरल लॉग होता है इसको ln x से भी लिखा हुआ आता है। यानी कभी कभी फिजिक्स में ln x लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाएंगे किसके बारे में बात हो रही है, लॉग x के बारे में, जिसका बेस क्या है, ई। नोट कर लीजिए। लिखते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। सबसे पहली चीज देखो, लॉग के अंदर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं जो हमें याद होनी चाहिए। जस्ट लाइक लॉग 2 की वैल्यू ऑन बेस 10, लॉग 2 आधार 10 पर इसकी वैल्यू 0.3010 होती है, जो हमें याद होनी चाहिए। लॉग 3 की वैल्यू 0.477, log 5 0.69,
90, 89 भी लिख सकते हैं, एक ही बात। log 7.84। अगर आप ओनली दो वैल्यूज याद रखेंगे तो भी चलेगा और नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। इनकी वैल्यूज की वैसे मैथ्स के स्टूडेंट है तो हमें याद होना चाहिए, अगर नहीं रखते हैं तो भी क्वेश्चन में आपको मिलती है, इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है। इस तरह हम इतनी सारी वैल्यूज कैसे याद रखेंगे। log 10 की वैल्यू 1, log 2 बेस 3.693 and last one is log 10 on base, that is 2.30। ये वैल्यू आपके फिजिक्स में काम आती है कन्वर्जन के अंदर। अच्छे से नोट कर लीजिए सारी चीज़ें और कोशिश कीजिए कल्याण हो जाए, हमें याद हो जाए इसके बाद। प्रॉपर्टीज के अंदर नेक्स्ट लॉग के अंदर जो दो वैल्यूज हैं x और a, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है देन इट्स वैल्यू बिकम्स 1। यानी जो लॉग के अंदर दो चीजें थी x और a, अगर ये दोनों चीजें सेम हो जाएं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। लेकिन सावधानी क्या रखनी है कि डिफाइन होना चाहिए, ये नहीं सर ने सेम कर दिया। अगर कहा सर ये दोनों -5 हो गए तो क्या 1 हो जाएगी, तब नहीं होगी। यानी अंडर द कंडीशन a मस्ट बी पॉजिटिव ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1। यानी वो जो डिफाइन वाली कंडीशंस थी वो हमेशा चलेंगी। अंडर द डिफाइंड कंडीशन इफ दीज आर आइडेंटिकल देन इट बिकम्स 1। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर वो दोनों सेम हैं तो 1 हो जाएगा। 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आपका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखेंगी, आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। log m into n, log m upon n, log m पावर n। अगर log के अंदर कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई में है देन इट बिकम्स log m प्लस log n। बेस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बेस वही रहेगा जो पहले था, यानी ये है a रहेगा। log m upon n, log m माइनस log n, बेस वही रहेगा, पावर हमेशा आगे आ जाती है, n log n, बेस वही रहेगा। देखो अभी तक यानी 10th तक आप लोग क्या करते थे, जस्ट फॉर्मूले इस तरीके से याद करते थे, बट अब आपको थोड़ा सा अपने आप को बदलना पड़ेगा 11th या 12th के अंदर। किस तरीके से बदलना पड़ेगा, अब आपको फॉर्मूलों को दोनों साइड से याद होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट एज वेल एज राइट टू लेफ्ट। log m इनका कितना होता है, अच्छी बात है, लेकिन हमें ये भी याद होना चाहिए कि log m प्लस log n कितना होता है, log mn। मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग आ जाए और उन्हें मुझे सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना हो तो अगर उनके बीच में प्लस है तो अंदर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अगर उनके बीच में माइनस है तो अंदर वाले नंबर में डिवीजन आ जाएगा, और लॉग के आगे कोई नंबर है वो मुझे हटाना है तो वो कहाँ जाएगा, पावर में, लाइक दिस। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नोट कीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 5 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 6, log a बेस b। log को कभी कभी अगर फ्रैक्शंस में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, log a अपॉन log b। अब बात आती है कि सर इसका तो बेस b था, इन दोनों log के बेस क्या है, इन दोनों का बेस आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, जो आपकी मर्जी, लेट इट इज सी।
मैंने इसको सी मान लिया, आप चाहे तो ई लिख सकते हैं, आप चाहे तो 10 लिख सकते हैं, वटेवर जो आपकी इच्छा। इसी पर बेस्ड मान लीजिए a की पावर n है, b की पावर n है, हमें पता है पावर कहाँ आती है, आगे ऊपर वाली पावर ऊपर आ जाएगी, नीचे वाली पावर नीचे आ जाएगी, बाकी का लोग जो बच गया, a यहाँ बच गया, b यहाँ बच गया। log हटाने वाली प्रॉपर्टी काफी काम आती है। इफ log x इज इक्वल टू y ऑन बेस a, मान लीजिए log x की वैल्यू कितनी है, y और बेस क्या चल रहा है, अब मुझे log हटाना है। जब भी आप log घटाते हैं तो बेस की पावर सामने वाला आ जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, x इज इक्वल टू a टू दी पावर y। log हटाने की प्रॉपर्टी कि जैसे log हटाते हैं इस बेस की पावर कौन आ जाता है, सामने वाला, यानी x इज इक्वल टू a टू द पावर y। ये दोनों प्रॉपर्टी एक जैसी है। क्या है, अगर मान लीजिए किसी नंबर की पावर में log आ जाए, log c, बेस क्या है, किसी नंबर की पावर में log c आ गया जिसका बेस क्या है b, तो हम सबसे ऊपर वाले यानी c और सबसे नीचे वाले a, अगर इन दोनों को एक्सचेंज कर दें तो इस log की वैल्यूज पर कोई चेंजेस नहीं आते। मीन्स इट कैन बी रिटन एज c, वही log वही बेस, सबसे नीचे वाला कहाँ चला गया, सबसे, यानी अगर हम सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले को आपस में बदल दें तो इसमें वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं आते। इसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन लाइक दिस कि आपसे पूछ लिया कि इसका आंसर बताओ, तो आप एक चीज का ध्यान रखो, जब भी किसी नंबर की पावर में log दिखाई दे आपके दिमाग में एक ही कंसेप्ट आएगा, एक्सचेंज करने का। आप एक्सचेंज करो, सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले को एक्सचेंज करो, जो आना होगा आ जाएगा। मतलब ये हमने एक्सचेंज किया, यहाँ कौन आ गया, x, यहाँ कौन चला गया, a, बेस क्या चल रहा है, a। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर log वाली दोनों चीजें सेम हो जाएं तो आंसर कितना बन जाता है, 1, तो इट बिकम्स 1। और x की पावर 1 कितनी होती है, x। क्लियर, एक स्पेशल वैल्यू, log 1 इज ऑलवेज 0 अंडर एनी बेस। log 1 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0, चाहे बेस कुछ भी हो। कुछ भी का मतलब वही चीज, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। ये चीज मुझे बार बार रिपीट नहीं करनी पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखना। सर ने अगर कोई भी बेस, तो कोई भी का मतलब डिफाइंड हो, अगर डिफाइंड ही नहीं है तो 0 कहाँ से होगा। तो log 1 की वैल्यू 0, बशर्ते बेस 1 नहीं होना चाहिए, बशर्ते नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्लियर, नोट कर लीजिए। अगर log के अंदर इनइक्वलिटीज आ जाए कि log कब पॉजिटिव होता है, log कब नेगेटिव होता है, तो देखिएगा, अरे लिखवा देता हूँ फिर समझा दूंगा। log x इज पॉजिटिव व्हेन x greater than 0 and a greater than 0, या फिर both are smaller than 1। एंड कब नेगेटिव होता है, whenever x greater than 0,
सॉरी, देखिए क्या लिखा हुआ है, बात करना है। जो लॉग के अंदर दो चीजें हैं, एक्स और ए, अगर ये दोनों चीजें एक जैसी हैं, एक जैसी का मतलब या तो दोनों एक से बड़ी 1 से या दोनों एक से छोटी, तब तो ये पॉजिटिव होता है। दोनों एक से बड़ी या दोनों एक से छोटी, तब तो लॉग क्या होता है, पॉजिटिव। और अगर छोटा बड़ा है, बड़ा छोटा है, अगर ये एक से बड़ा है तो ये एक से छोटा होगा, और अगर ये एक से छोटा है तो ये एक से बड़ा होगा। बड़ा छोटा या छोटा बड़ा, देन log x इज नेगेटिव। 0 से 1 क्यों लिखा समझ सकते हैं, क्योंकि 0 से छोटा तो हो नहीं सकता ना, इस वजह से। तो क्या समझ में आया कि पॉजिटिव कब होता है, जब दोनों एक जैसे हो, या तो दोनों 1 से बड़े या दोनों 1 से छोटे। और नेगेटिव कब होता है, जब अगर ये 1 से बड़ा है तो ये 1 से छोटा, या ये 1 से छोटा है तो ये 1 से बड़ा। यानी जैसे मैं आपसे पूछूं, बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों एक से बड़े हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि ये 1 से बड़ा है और ये 1 से छोटा है। क्लियर? इस तरीके से आप पॉजिटिव और नेगेटिव चेक कर सकते हैं। ये log x की ओवरऑल टोटल प्रॉपर्टीज है। कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं इस पर, आप सारी प्रॉपर्टीज को एक बार अच्छे से देखें, फिर आपको क्वेश्चंस करना आएगा। एक बार अच्छे से लर्न कर लें, एक एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते जाएं। सबसे पहले हम वैल्यूज बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log 24 ऑन बेस 10। हमें log 24 की वैल्यू निकालनी है बेस 10। कुछ एक वैल्यूज हमें पता है, जैसे 2 की वैल्यू पता है, 3 पे पता है, 5 पे पता है, उनको हम काम में लेंगे। किस तरीके से काम में लेंगे, देखो सबसे पहला काम आप ये करो, और ये काम तो हर बच्चे को बहुत इजीली आता है, बहुत छोटे छोटे बच्चे को उम्मीद करना आता है, आता है, आता है, आता नहीं आता है, आता है। यानी कि 24 क्या बन गया, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। तो सबसे पहला काम, कोई भी नंबर यहाँ पर हो उसको इस तरीके से फैक्टराइज करके याद रख लीजिए। इसके बाद मैं आता हूँ अपनी 3 प्रॉपर्टीज पर, log m इंटू एन, log m अपॉन एन, log m पावर n पर। अगर मल्टीप्लाई था तो किस में कन्वर्ट हो जाता था, प्लस में, डिवाइड इंटू द माइनस और पावर आगे। तो देखो log m इंटू एन प्लस आ जाएगा यहाँ पर, log m प्लस log m। क्लियर? पावर कहाँ आती है, आगे n log m वाली प्रॉपर्टी से 3 आगे आ गया, log 2 प्लस log 3। अब आप देख लीजिए कौन सी वैल्यू आप नहीं जानते। क्या हमने log 2 की वैल्यू नहीं पढ़ी, क्या हमने log 3 की वैल्यू नहीं पढ़ी है, तो अप्लाई कर दीजिए। log 2 की वैल्यू थी अपनी 0.3010, जबकि log 3 की वैल्यू 0.477। उम्मीद है मल्टीप्लाई करना और प्लस करना तो आपको आता ही होगा, ये आप अपने आप कर लीजिए। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ लिया log 210 की वैल्यू बताइए, तो सबसे पहला काम ऐसे कर लें, ऑन बेस 10, बेस 10 पे ही कर पाएंगे, ठीक है ना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। 2
105, 3, 35, 5, 7, 7, सबकी पावर 1 है। log m इंटू n लगा दूँ, सब प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। log 2, log 3, log 5, log 7, सारी वैल्यूज आपके पास नोटेड है। जस्ट पुट डाउन एंड गेट द आंसर। उम्मीद करता हूँ ऐड आप कर लेंगे। इस तरीके से कोई भी नंबर आ जाए 1 बेस 10 आप इजीली इस मेथड को अप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें अलग पैटर्न की क्वेश्चन यानी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बेस्ड, जैसे क्वेश्चन आ गया log 32 की वैल्यू निकालनी है ऑन बेस। जब बेस 10 होता है तो अभी जो कंसेप्ट बताया वो लगाएंगे। जब बेस 10 नहीं तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन दोनों में आपस में कोई ना कोई रिलेशन फाइंड आउट करें। रिलेशन फाइंड आउट करने का मतलब इनमें कहीं ना कहीं कोई कॉमन चीज़ होगी और ये दोनों उसकी कुछ पावर्स होंगे, कुछ मल्टीपल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल हाँ 32 को देखिए, क्या 32 2 की पावर में कहीं आता है? लाइक 2 पावर 1 2, 2 पावर 3 8, 2 पावर 5 32। तो मैं 32 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 5। कुछ गलत तो नहीं लिखा? अब आप देखिए पावर का आती है आगे, पावर को मैंने आगे लिख दिया, क्या बचा? 2 पे 2। और आपको पता है अगर ये दोनों चीज़ें सेम हो जाती हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। सो 5 इंटू 1 5। आंसर इज 5। क्लियर? और क्वेश्चन करते हैं। log 64 ऑन बेस 32। अगेन बताइए 32 की थोड़ी देर पहले हमने ये देखा 2 दी पावर 5 और 64 2 दी पावर 6। ऊपर वाली पावर ऊपर, नीचे वाली पावर नीचे, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, बचा 2 पे 2 और 2 पे 2 कितना हो गया? 1। आंसर इज 6/5। क्लियर? इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आया हमारे पास log 8 बेस रूट। मुझे log 8 पर बेस रूट को सोल्व करना है। अगेन आप देख सकते हैं चाहे 8 हो चाहे रूट 2 हो, दोनों के दोनों 2 की पावर्स में आती हैं। एक छोटी सी आपको बताना चाहूँगा कि अंडर रूट का मतलब कितनी पावर होती है, आप सब जानते हैं। रूट 2 का मतलब होता है 2 की पावर हाफ। एक छोटी सी चीज़ हो, अगर 5 इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/5। जिनको नहीं पता वो अच्छे से नोट कर लेना। इन दोनों में डिफरेंस है, देखो इसमें और इसमें डिफरेंस है। इसका मतलब तो जस्ट सिंपल सा 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 है। 5 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है। जबकि अगर अंडर रूट के अंदर कोई नंबर बैठा हुआ हो तो उसका मतलब पावर होती है, ध्यान रखने से। इसका तो सिंपल सा मतलब क्या है? 5 इंटू। ये कुछ अलग चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए। तो बताइए 8 का मतलब 2 की पावर कितनी? 3। और अंडर रूट का मतलब अभी बताया कितनी पावर? हाफ। ऊपर वाली पावर ऊपर, नीचे वाली पावर नीचे। 2 पे 2 पे लॉग तो 1 हो जाएगा, छोड़ दो उसको। आंसर इज 6।
आई बात समझ में? वन मोर क्वेश्चन। लॉग में 4 0.25 लॉग 0.25 की वैल्यू निकालनी है ऑन बेस 4। देखो एक छोटा सा आइडिया तो हम पहले से लगा सकते हैं, इस टाइप का आइडिया, 1 से बड़ा 1 से छोटा, यानी एक चीज़ तो मुझे पहले ही पता चल गई, इसका जो आंसर आना है वो नेगेटिव आना चाहिए। क्लियर? बात करता हूँ। 0.25 का मतलब क्या होता है? इधर साइड में सोच लें, 25/100 1/4, ये तो आप जानते होंगे। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, और ये भी आप जानते होंगे कि अगर पावर ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है। अगर नहीं जानते तो समझ लो इसको, ठीक है? यानी 0.25 इज टू दी पावर -2, टू दी पावर -2, एंड 4 का मतलब टू दी पावर 2। अब तो आप कर ही लेंगे, ऊपर वाली पावर ऊपर, नीचे वाली पावर नीचे। आंसर इज -1। देखो नेगेटिव आया कि नहीं आया? आया। इस तरीके से आप लोग की इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं जिनका बेस 10 नहीं होता है। एक लोग हटाने वाला जो क्वेश्चन था उस पर करवा रहा था। क्वेश्चन आ गया, इफ log x on base 2 is equal to 3, then find x। कि अगर log x की वैल्यू 3 है जबकि बेस के 2, तो हमें x निकालना है। मैंने बताया थी प्रॉपर्टी आपको कि log जब भी हटाते हैं बेस की पावर सामने वाला आता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, 2 की पावर 3 आएगा, ना कि 3 की पावर 2। इस बात का ध्यान रखना। x इज इक्वल टू 2 पावर 3, एंड 2 पावर 3 कितना होता है? 8। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। इसी टाइप के और क्वेश्चन करते हैं। इफ log के अंदर x -2, पहले वाले log का बेस 2 है, दूसरे वाले log का बेस 3 है, और आंसर में 1 है। यू हैव टू फाइंड अगेन x। अब देखो बात आती है सर, जब 2 या 3 लोग आ जाए तो क्या करेंगे? करना तो वही है जो हम जानते हैं, कोई स्पेशल तो करोगे नहीं, बस करने का तरीका बदल जाएगा। क्या कि सर पहले इस log को हटाओ, किसको हटाओ? तो भैया अगर आप किसी चीज़ को हटाने की सोच सकते हो या सोचोगे तो सबसे पहले बाहर वाला हटाओगे ना, अंदर वाला थोड़ी हटा सकते हो। तो सबसे पहले बाहर वाला log हटेगा, देन अंदर वाला। सोचो, मैंने बाहर वाला log हटाया, इसका बेस कितना है? 2, तो 2 की पावर 1, इस log को हटा चुका हूँ, तो ये तो बच गया, ये एज इट इज बच गया। सामने कितना आ जाएगा? 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। क्लियर? अब तो ये क्वेश्चन आपका आता है। अब इस log को हटाएंगे तो 3 की पावर 2, इधर क्या बचेगा? x -2, और 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। x -2 की वैल्यू 9 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 + 2 बोले तो 11। तो इस टाइप के एक log 2 log के बजाय कितने ही log आ जाए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पर मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको करना है। ये क्वेश्चन आपको घर से ट्राई करना है, राइट?
इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और दे देता हूँ। ये 6 क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना है, राइट। कल हम बात करेंगे इसी के कुछ और क्वेश्चंस, इसी के साथ ही आपका लॉग भी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से आपकी ये बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट। इसके बाद हम बात करेंगे 11th के नेक्स्ट टॉपिक के। थैंक यू गाइस।